नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसमें आज की हमारी क्लास नंबर 5वीं है और हम प्रत्येक क्लास में हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चनों को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने प्रश्न? 5 प्रश्न को व्याख्या के सहित हम हल कर रहे हैं। किसके सहित? व्याख्या के सहित। दोस्तों ये आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास साबित होने वाली है। तो आइए दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 1। निम्न में से कौन सा विश्लेषण सही नहीं है? यानी ये प्रश्न कह रहा है कि यहाँ जो अब सदस्य 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा विश्लेषण है जो सही नहीं है। पहला देखते, पहला दिया हुआ है क्ष, यानी आप जिसे बोलते हैं क्ष वाला स, ये च। क्या ये विश्लेषण सही है? तो इसका विश्लेषण करते हैं। ये बिल्कुल सही है, ये क प्लस मूर्धन्य च से बना हुआ है। इसी प्रकार से बात करें हम त्र की, तो त्र जो है वो बना हुआ है त प्लस र से, यानी ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। स्र की बात करें तो देखो दोस्तों, स्र जो है वो बना हुआ है च प्लस र से, और ज्ञ की बात करें तो ज्ञ बना हुआ है च प्लस य से। यानी इस प्रकार से देखें तो ये वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल गलत है। इसमें दंत्य स दिया हुआ है, जो दंत्य स नहीं है ये च होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर है स, यानी स्र जो है वो दंत्य स से नहीं बना हुआ है। इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है निम्न में से अग्र स्वर नहीं है। यानी ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें आपको अग्र स्वर नहीं है, यानी जो दिया हुआ ऑप्शन में अब सद, इनमें से अग्र स्वर कौन सा नहीं है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले हम देखेंगे कि अग्र स्वर कौन कौन से हैं। बात करें हम अग्र स्वर की, तो अग्र स्वर दोस्तों हैं एक तो ई, दीर्घ ई, री, ए व आई। ये जो है दोस्तों अग्र स्वर। एक आता है मध्य स्वर। ठीक है दोस्तों, मध्य स्वर। मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर में केवल एक ही स्वर है, वो है अ। इसके अलावा होता है पच्च स्वर, पच्च स्वर। और पच्च स्वर के अंदर आता है दोस्तों, एक तो आता है आ, इसके अलावा उ, दीर्घ उ के बाद दीर्घ उ, ओ व औ। ये जो है दोस्तों ये है पच्च स्वर। हमारा प्रश्न है कि अग्र स्वर नहीं है, तो हमने लिख दिया अग्र स्वर कौन कौन से। एक तो है ई, री, ए, आई, ये अग्र स्वर है। मतलब ई और ई है, ए आई है, इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आ, और अ की बात करें दोस्तों तो अ जो है वो कौन सा है? मध्य स्वर है। और आ जो है वो कौन सा है? पच्च स्वर है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही उत्तर है कि ये मध्य स्वर, सॉरी अग्र स्वर नहीं है। अ मध्य स्वर है, आ पच्च स्वर है। हमारी बात चल रही है अग्र स्वर की, यानी अग्र स्वर कौन कौन से? तो अग्र स्वर है ई, री, ए, आई। इस प्रकार से अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 3 जो है वो है निम्न में से किन ध्वनियों को अयोग्यवाह कहा जाता है। यानी इनमें से ऐसी ध्वनि बतानी है जिसको अयोग्यवाह कहा जाता है। अ है दोस्तों अनुस्वार व विसर्ग, या ब जो है य व, स में है च, स, अ, और द में है री। तो इनमें से कौन से ध्वनियां जो है वो अयोग्यवाह कही जाती है, ये बताना आपको। यानी इनमें से अयोग्यवाह ध्वनियां कौन सी है। तो देखिए दोस्तों,
हम बात करें अगर री की, सॉरी य व की, क्योंकि इसका सही आंसर जो है वो है अ, अनुस्वार और विसर्ग। ये क्या है? ये है अयोगवा ध्वनि। ठीक है दोस्तों, ये अयोगवा है। और बात करें य व की, तो य व क्या है? तो ये जो है य और व, ये है दोस्तों संघर्षहीन वर्ण। कैसे है? संघर्षहीन ध्वनि है। च च च ह की बात करें तो ये है दोस्तों कौन से? ऊष्म वर्ण। ठीक है दोस्तों, च च च जो है ये है ऊष्म व्यंजन है। और री की बात करें तो री है मूर्धन्य वर्ण। री कौन सा है? मूर्धन्य वर्ण है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा सही आंसर है अनुस्वार और विसर्ग जो अयोगा ध्वनि कही जाती है। आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नंबर 4 है, हिंदी वर्णमाला में मूलतः कितने वर्ण हैं? यानी हिंदी वर्णमाला जो है उसके अंदर कुल कितने वर्ण, यानी मूलतः कितने वर्ण है, कुल नहीं, मूलतः कितने वर्ण है? देखिए दोस्तों 11। और आपको पता है 11 क्या है? 11 है स्वर। क्या है 11? 11 स्वर है। ठीक है दोस्तों, तो 11 तो है आपके स्वर। 52 की बात करें तो 52 है वर्ण, लेकिन ये कौन से वर्ण? ये हिंदी वर्णमाला के अनुसार अगर कुल वर्ण प्रश्न में पूछा जाए कुल वर्ण तो 52 है। 43 की बात करें तो 43 दोस्तों कुछ नहीं है। और 44 जो है वो है मूलतः हिंदी वर्णमाला के अनुसार, यानी हिंदी वर्णमाला में मूलतः कितने वर्ण है? 44। ये हमारा सही आंसर है। इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 से निम्न में से लुंठित ध्वनि है, यानी आपको लुंठित ध्वनि बतानी है। कौन सा वर्ण है जो लुंठित ध्वनि है? क्या वह ल है, य है, ड है या र है? तो लुंठित ध्वनि कौन सा है? देखिए दोस्तों जब इनका विश्लेषण करें तो ल की बात करें तो ल जो है वो है पार्श्विक ध्वनि। कैसी ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि। यह जो है यह है अंतस्थ वर्ण। कौन सा वर्ण है? अंतस्थ वर्ण। ठीक है। ड जो है यह है दोस्तों उत्सिप्त ध्वनि। ठीक है, कौन सी है? उत्सिप्त। और र जो है वैसे तो ये मूर्धन्य है, लेकिन र को लुंठित वर्ण भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो र जो है ये हमारा सही आंसर है द। र को लुंठित वर्ण भी कहते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसी प्रकार की अगली क्लास हम कल लेके आएंगे आपके लिए, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन होंगे। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी? आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।